किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, कई लोग भाग्य के बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता है। दरअसल वो जहां कदम रखते हैं वहीं उनकी मंजिल होती है। और कई लोगों को जिंदगी भर बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। आज हम आपकी सेवा में भाग्य से संबंधित एक योग को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका कि नाम है रत्नांजलि योग। दोस्तों, इस योग की चर्चा इंटरनेट अथवा यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। हम पहली बार यूट्यूब पर यह विषय आपके लिए लेकर के ला रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह योग मैंने लिया है श्री योग चिंतामणि नामक एक ग्रंथ से। और लोग आजकल ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं, लोग तो बस क्रैश कोर्स कर लेते हैं और अफवाहों के आधार पर ज्योतिष करते हैं। ग्रंथों को पढ़ने से तो कई लोगों को, अधिकांश लोगों को लेना देना है नहीं। इसलिए आज हम लोग शास्त्र प्रमाण के आधार पर यह रत्नांजलि योग के बारे में संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने उपस्थित करेंगे। इसके अतिरिक्त हम दो महान पुरुषों की कुंडली लेकर के आए हैं जिनकी कुंडली में यह रत्नांजलि योग मिलता है। दोस्तों, रत्नांजलि योग होता क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है। तो 9वें भाव का स्वामी, जिसे नवमेश या भाग्येश भी कहते हैं, यह अगर 9वें भाव में ही बैठा हो तो 9वां भाव बहुत मजबूत हो जाता है और इसे हम लोग रत्नांजलि योग कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस विषय को हम लोग गंभीरता से समझने के लिए चलते हैं शास्त्रों में और उदाहरण कुंडलियों में। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले वह ग्रंथ दिखा दूं जहां से मैं यह रत्नांजलि योग लेकर के आया हूं। उस ग्रंथ का नाम है श्री योग चिंतामणि। इस ग्रंथ में अनेक तरह के योगों का वर्णन है और इसके पेज 13 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवम स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान में हो तो रत्नांजलि नामक योग होता है और उसमें जातक जो है धनवान होता है। श्रीमान रत्नांजलो तदा, इस तरह से 33वें श्लोक में यहाँ पे रत्नांजलि योग के बारे में कहा गया है। यहाँ तो सिर्फ धनवान होने की बात कही गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और भी कई सारी बातें लिखी गई हैं। तो शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा गया है ये बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ज्योतिष रहस्य पर। वैसे तो इंटरनेट पर नवमेश या भाग्येश के अपने अपने भाव में, अनेक भाव में जाने के अनेक फल बताए गए हैं, लेकिन किन्हीं ने भी शास्त्र प्रमाण देने का कष्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने अनेक ग्रंथों से प्रमाण जुटा करके यहाँ पे शास्त्र प्रमाणों के आधार पर ये बताया है कि नवमेश का विभिन्न भाव में होने का क्या फल मिलता है। अगर लग्न में हो तो पराशर जी क्या कहते हैं, यवन जातक में क्या लिखा है, मानसागरी में क्या लिखा हुआ है, एक भी बात अपने मन से नहीं कही गई है। इस तरह का रिसर्च दुनिया में किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सबने ये बात लिखी है, लेकिन किसी ने भी ग्रंथों के आधार पर यह बात स्पष्ट करने का कोशिश नहीं किया। जिसके जो मन में आया है उसने वो बातें कह दी है। तो खैर, 9वें भाव का स्वामी यानी जो भाग्येश है वो अगर 9वें ही भाव में रहे तो उसका क्या फल होता है। तो देखिए, भेद पराशर होरा शास्त्र के अनेक संस्करण आते हैं और अनेक लोगों ने उस पर अनेक टीकाएं भी लिखी हुई हैं। तो कुछ संस्करणों में कुछ थोड़े बहुत भेद है। कुछ लोग एक संस्करण में मिलते हैं, कुछ दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो जो पंडित गणेश दत्त पाठक जी द्वारा संपादित प्रति है, जिससे हम लोग प्रायः संदर्भ देते जाते हैं, उसमें इस विषय में नहीं लिखा हुआ कि 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो तो क्या मिलेगा, क्या फल होगा। लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र के ही दूसरे जो संस्करण आते हैं जिसका संपादन पंडित ताराचंद्र शास्त्री आदि ने किया है, उसमें लिखा गया है कि भाग्येश अगर 9वें भाव में हो तो धन धान्य युक्त, गुणी होता है, सुंदर होता है, अनेक भ्राता से युक्त होता है। दूसरे बृहद पराशर होरा शास्त्र में अन्यत्र ये भी लिखा हुआ है कि भाग्य भाव में स्थित हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी अगर भाग्य भाव में ही हो तो भाग्य भाव बहुत मजबूत हो जाता है, सहोदर बंधुओं से सुख प्राप्त करने वाला होता है। तो और भी ग्रंथों में, मानसागरी आदि में भी जो है बहुत अच्छे फल लिखे हैं। भृगु संहिता में भी बहुत अच्छा फल लिखा गया है, आप देख सकते हैं। लोमा संहिता में भी बहुत सुंदर बात लिखी गई है। दानी होता है, देवता होता है, भृगु संहिता आदि में लिखा गया है कि श्रद्धा रखने वाला होता है। तो मैं ऐसे कुछ जातकों की कुंडली आपके लिए, महान व्यक्तियों की कुंडली आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले है वल्लभ भाई पटेल। आप जानते ही हैं, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई नहीं जानता है। तो अगर उनके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो विकिपीडिया आदि पर देख सकते हैं कि वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो बहुत प्रसिद्ध हस्ती थे। उन्हें भारत रत्न के भी पुरस्कार से नवाजा गया था। और भी बाकी बातें आप विकिपीडिया पे स्वयं जाकर के देख सकते हैं। तो इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो 9वें भाव में जो है मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी कौन होता है? शनि, जो कि 9वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि रत्नांजलि योग बन रहा है। तो ये तो
पॉलिटिशियन थे और ये बहुत ही उच्च पदाधिकारी भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो इनको तो धन आदि की क्या कमी हो सकती है। तो आप देख ही रहे हैं कितने धनवान थे। ये धार्मिक रूप से भी ये क्या कहते हैं बहुत ही ये थे। इन्होंने सत्याग्रह आदि में भी अपना ये योगदान दिया था। भारत की स्वतंत्रता में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ये जो है पुष्टि मार्ग आदि से जो है वैष्णव संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जातक जो होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। दूसरी कुंडली में लेकर के आया हूँ लोकमान्य तिलक जी की। अब देखिए इनके 9वें भाव में जो है मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो और गुरु के साथ राहु बैठे हैं, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई इनको तो गुरु चांडाल दोष लग गया। गुरु चांडाल दोष नाम के किसी दोष का वर्णन प्राचीन किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। गुरु चांडाल दोष पर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके 9वें भाव के स्वामी जो हैं 9वें भाव में बैठ रहे हैं। तो ये रत्नांजलि योग है। और आप जानते हैं कि लोकमान्य तिलक नाम ही लोकमान्य है, तो लोग के द्वारा मान्य है बेसिकली। तो लोग जो है इनको पसंद करते हैं, इसको अच्छा नेता की तरह जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं। और ये जो है धार्मिक कितने थे तो आप जानते ही हैं। इन्होंने जो गीता पर जो भाष्य लिखा है वो इतनी विद्वतापूर्ण भाष्य है कि आज भी लोग जो है उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। कर्म मार्ग के ये बहुत बड़े प्रचारक थे और इतने महान त्यागी थे कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था। इसके अलावा स्वामी परमानंद सरस्वती की कुंडली भी है, लेकिन इनके बारे में इनकी भी कुंडली में 9वें भाव में जो है उसके स्वामी जो है अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। ये भी महान धार्मिक व्यक्ति थे। इनके बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं इनके बारे में अधिक कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो रत्नांजलि योग होता है वो कितना श्रेष्ठ योग होता है। ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। लोकमान्य के तिलक के केस में हम लोग ये कह सकते हैं भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वाला धन नहीं हो, लेकिन अगर प्रसिद्धि को भी धन के रूप में देखा जाए या धर्म को भी धन के रूप में देखा जाए, जैसा कि मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, तो उस हिसाब से देखा जाए इन्होंने गीता पर जो भाष्य आदि लिखा है उसके हिसाब से धर्म रूपी धन इनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में था। नाम ही रत्नांजलि योग है तो धन तो होना ही है। रत्नांजलि मतलब भाग्य आपको अंजलि में भर भर करके रत्न और पैसे और प्रसिद्धि वगैरह दे रही है। तो ये कितनी अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या पता आपकी वजह से हमारा भी मुकद्दर जाग जाए। सुना है मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं। सुना है मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं। ये बात आजमाने को चलो एक साथ चलते हैं। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।